once again a very big and very cheerful welcome to all of you। मैं हूँ यशस्वी व्यास एंड आपका बायोक्रियो एकेडमी में आज फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोग सेफ़ होंगे एंड सुरक्षित होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने प्रोटोजोआ के बारे में डील किया था, आज हम पॉरीफेरेंस के बारे में डील करेंगे। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। सो लेट्स बिगिन। Porifera, these are aquatic, mostly marine, but sometimes in fresh water also। पॉरीफेरेंस के सारे मेंबर्स ही एक्वेटिक होते हैं, मींस वाटर में प्रेजेंट रहने वाले। ये मोस्टली मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बट समटाइम्स ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दीज आर कॉलोनियल एंड सॉलिटरी। ये कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं, मतलब कि कॉन्जुगेट होकर कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं। एंड ये सिंगल अकेले भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, मींस ये ज़्यादा इनकी जो बॉडी होती है कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। आपने देखा होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक प्रेजेंट होता है, बट इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इनमें रेडियल एंड इरेगुलर सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसको किसी भी पेन से आप इनको कट करो तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो भी सकते हैं एंड ये नहीं भी हो सकते हैं। इनकी जो आउटर लेयर होती है बॉडी वॉल की, दैट इज पिनेकोडर्म, एंड इनर लेयर कोइनोडर्म कहलाती है। फाइन, बिटवीन दीज लेयर्स मेसेनकाइम इज प्रेजेंट एंड दीज आर डिप्लोब्लास्टिक। एंड व्हाट इज मेसेनकाइम? आउटर लेयर जो इनकी पेनेकोडर्म कह रहे हैं हम जिसको, और इनर लेयर जो कि कोइनोडर्म है, इनके बीच का जो स्पेस होता है दैट इज फिल्ड बाय मेसेनकाइम। मेसेनकाइम इज द फ्लूइड विच फिल्ड द स्पेस बिटवीन द पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म। इन दोनों लेयर्स के बीच की स्पेस को मेसेनकाइम के थ्रू ही जो है फिल किया जाता है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मेनली 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। बट इन द केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म will be present and no mesoderm will be found. So in these organisms in poriferans no mesoderm is found, only ecto and endoderm is found. इनकी जो बॉडी होती है न्यूमरस पोर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जिसको कि ऑस्टिया कहा जाता है। ये देख रहे हैं आप, इनकी बॉडी पे जो छोटे छोटे पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं दैट इज़ ऑस्टिया, जिसके थ्रू वाटर एंटर होता है। स्पेसिफिक कैनाल सिस्टम आर फाउंड इन विच वाटर एंटर्स बाय ऑस्टिया। फिर अब कैनाल सिस्टम इनमें स्पेसिफिक टाइप का प्रेजेंट होता है। इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है कैनाल सिस्टम को। तो कैनाल सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ पैसेज कनेक्टिंग वेरियस कैविटीज़ ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी की कई सारी कैविटीज़ जो है कनेक्ट होकर एक पैसेज का फॉर्मेशन करती है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली इन पॉरीफेरेंस बॉडी, देन ऑल द स्पॉन्जेस इज परफोरेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ अपर्चर्स थ्रू विच वाटर इनसाइड द बॉडी एंड फ्लो थ्रू द कैनाल्स। ऑस्टिया के थ्रू ही वाटर इनमें अंदर एंटर करता है एंड जो है कैनाल्स के थ्रू ही फ्लो किया जाता है इनमें वाटर। फाइन, इनमें एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको एक स्पॉन्जोसील कहा जाता है एंड आउट गोइंग अ वाटर बाय ऑस्क्यूलम। ये जो आपको ऊपर जो पोर्स नज़र आ रहे हैं दैट इज़ ऑस्क्यूलम। तो ऑस्टिया के थ्रू इनमें वाटर एंटर होता है, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर वाटर एग्जिट किया जाता है। दीज आर hermaphrodite. Hermaphrodite are those organisms in which female and male sexes are present in one individual. Fine. इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें प्रेजेंट होता है। इनकी जो एक सिंगल बॉडी उसमें इसमें मेल भी है तो स्पर्म भी उसी बॉडी से सिक्रीट किए जाएंगे एंड उसी में ही फीमेल भी है तो उसी से ओवम भी सिक्रीट किए जाएंगे। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है इनकी बॉडी के अंदर ही कंप्लीट होता है। सो इन दिस ऑर्गेनिजम्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन विल बी फाउंड। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें इसलिए होता है क्योंकि इनमें लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है। डायरेक्ट यंग वंस का बर्थ नहीं होता है तो लार्वल फॉर्म्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इनमें गेशियस एक्सचेंज प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल एंड असेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। असेक्सुअल जिसमें कि बडिंग प्रोसेस के थ्रू बड का फॉर्मेशन होता है, देख रहे हैं आप, दैट इज़ बड। फाइन, सेक्सुअल जो है ओवम और स्पर्म दोनों के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है। कंप्लीट टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। रीजनरेशन इनमें पावर इनमें प्रेजेंट होती है। रीजनरेशन पावर मीन्स
रीजनरेट हो जाना, यानी दोबारा से रीजनरेट हो जाना। अगर आप किसी भी ऑर्गन को इनका कट कर देते हो तो दूसरा न्यू ऑर्गन इनमें जो है आ जाता है। लाइक लिजर्ड आप सभी ने देखी होगी, लिजर्ड के टेल को अगर कट किया जाता है तो दोबारा से वहीं से न्यू टेल ओरिजिनेट हो जाती है। फाइन, तो दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन कैपेसिटी। लार्वल फॉर्म एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइम्यूला। इन लार्वल फॉर्म को आप याद रखिएगा बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछ ली जाती है। तो एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइम्यूला इज़ द लार्वल फॉर्म ऑफ पॉरीफेरेंस। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स इनके अटैच किए हैं। दिस इज साइकन या साइफा, दिस इज यू स्पॉन्जिया जिसको के बाद स्पॉन्जिस पे कहा जाता है, दिस इज स्पॉन्जिला। ये देखिए, ये जो डर्मल पोर्स इनमें छोटे छोटे जो प्रेजेंट है, दीज आर द डर्मल पोर्स, दिस इज बेस एंड दिस इज सबस्ट्रेटम, जहाँ से ये बॉडी को अपने स्टिक कर पाते हैं, चिपक सकते हैं वहाँ से। ऑस्कुलम, जहाँ से वाटर एग्जिट किया जाएगा। सो ये डायग्राम आप इनके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासेस ऑफ पॉरीफेरेंस। इन द पॉरीफेरेंस मेनली 3 टाइप ऑफ क्लासेस आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज कैलकेरिया, हेक्साक्टिनेलिडा एंड डेमोस्पोंजिया। मैं इसका कोड आपको बता देती हूँ। देखिए, कल एलेक्सा का डेमो देखा। कल से मीन्स CAL, एलेक्सा से मीन्स हेक्सा एंड डेमोस्पोंजिया मीन्स डेमो। तो कल एलेक्सा का डेमो देखा। फाइन, ऑर्डर को आप इजीली लर्न कर सकते हैं, होमोसिला, हेट्रोसिला, इसके 2 ऑर्डर होते हैं। हेक्साक्टिनिलिडा का मैं आपको ऑर्डर जो है कोड बता देती हूँ। देखिए, एलेक्सा ने फ़ोन करके डिस्को किया। आई रिपीट, एलेक्सा ने फ़ोन करके डिस्को किया। तो ये इसका जो है कोड हो गया। डेमोस्पोंजिया के ऑर्डर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके 3 सब क्लासेस होती है, टेट्राक्टिनिलिडा, मोनाक्सिनिडा एंड केरेटोसा। इसका कोड है, डेमो देखने कैटरीना एंड मोना TT हॉस्पिटल गए। फाइन, डेमो देखने कैटरीना एंड मोना TT हॉस्पिटल गए। सो दीज 3 सब क्लासेस ऑफ डेमोस्पोंजिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकेरिया की, जिसको कि लाइम स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। स्केलेटन सिस्टम इनमें कैलकेरस स्पाइंस का प्रेजेंट होता है, मींस कैल्शियम से बना हुआ इनका स्केलेटन सिस्टम होता है। स्पाइंस मींस इनकी बॉडी पे छोटे छोटे स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर होती है, कांटे कांटे जैसी, जिसको कि स्पाइंस कहा जाता है। कैनाल सिस्टम इनमें एस्कन, साइकन एंड ल्यूकन टाइप का प्रेजेंट हो सकता है। ये 3 टाइप्स जो होते हैं वो इनके कैनाल सिस्टम के प्रेजेंट होते हैं। एस्कन टाइप में जो है फ्लैजिलेटेड स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होती है। स्पॉन्जोसील मीन्स इनकी जो बॉडी कैविटी। साइकन टाइप में इनके रेडियल कैनाल प्रेजेंट होती है। ल्यूकन टाइप में इनमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें तीनों तरह का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। मेनली ये 6 इंचेस इनका स्मॉल साइज होता है, छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे साइज में प्रेजेंट होते हैं। आप इनके जो है डायग्राम्स देख सकते हैं। इनका बॉडी शेप सिलेंड्रिकल हो सकता है एंड वास लाइक मीन्स फ्लावर टाइप, फ्लावर पॉट आप सभी ने देखा होगा, तो वैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। देखिए इनके स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, सिलेंड्रिकल है, फ्लावर पॉट जैसे दिख रहे हैं। हैबिट एंड हैबिटाट की हम बात करें तो मेराइन एंड शैलो वाटर में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑर्डर की हम बात करें कैलकेरिया के तो होमोसिला एंड हेट्रोसिला इनमें जो है ऑर्डर इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। इस एस्किनॉइड स्पॉन्जेस होते हैं बिकॉज इनमें एस्कन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं। एग्जाम्पल इनमें क्लेथरीना एंड ल्यूकोसोलिनिया। जो आप डायग्राम देख रहे हैं येलो वाला टॉप मोस्ट पे जो है दैट इज क्लेथरीना। नेक्स्ट हेटेरोसिला दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइकोनोसा. These are the cycanoid leuconoid sponges because in these organisms cycon type and leucon type of canal system will be found. These are the colonial and solitary. ये सिंगल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं एंड कॉलोनी बनाकर भी ये रह सकते हैं। इसमें एग्जांपल की हम बात करें तो ये साइकन इनमें प्रेजेंट होता है। ये जो दोनों डायग्राम आप देख रहे हैं दीज आर दी साइकन्स एंड ग्रेंशिया इनमें प्रेजेंट होता है। सो आज हमने बात की है कैलकेरिया के ऑर्डर एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम हेक्साक्टिनेलिडा एंड डेमोस्पोंजिया के बारे में डील करेंगे। सो ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।